जिसके एक फिक्स रनिंग है ना, जिसकी जी। रोज आना जाना है कहीं भी, उसके लिए तो मेरे हिसाब से वरदान है एक तरीके से। सर जैसे अभी कोई भी कैंडिडेट अगर खरीदने जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे मेन जो बात ध्यान देने की है वो है इसकी बैटरी। जी। इतना ध्यान रखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक, जैसे बाजार में आजकल ये भी चल रहा है बहुत सस्ता, 30,000 की दे जी। देंगे, 40,000 की दे देंगे। जी। नया दौर, नई है सवारी, इलेक्ट्रिक वाहन है समझदारी। तो आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने आज के युग के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत करके एक हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाया है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो हम चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया जी। और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ आपके सामने बोल सकूं। और मेरा नाम आलोक चौधरी है और मैं एक इलेक्ट्रिक शोरूम जिसका नाम आलोक ईवी हब है, जी। और मैं साहिबाबाद के लाजपत नगर में इस समय चला रहा हूँ, जो कि पिछले 2 साल से ये ऑपरेट कर रहा हूँ। जी। सर काफी अच्छा कदम है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो शोरूम है उसमें कौन कौन सी कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं? अभी ना मेरे पास मल्टी ब्रांड्स है। जी। 3 या 4 अलग अलग कंपनियां हैं, जिसका नाम, एक का नाम डायनामो है, एक एवी मोटोज है, एक बीम है। जी। तो इस करके मल्टी ब्रांड है मेरा अभी शोरूम। तो सर जैसे कि हम देखते हैं आजकल मार्केट में डीजल पेट्रोल की जो वाहन है उनकी भी बिक्री काफी ज्यादा है। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक का ही है। लोगों के खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का सबसे बड़ा खर्चा जो पेट्रोल का है वो बढ़ रहा है। जी। अब लोग रोज ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं। आदमी मान लो 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी ले रहा है, उसमें अगर किसी का 3-4 हज़ार रुपये बच जाता है जी। तो मैं मानता हूँ उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी। आने वाले समय के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रिक, मुझे लगा कि भी आने वाला समय इलेक्ट्रिक का ही है और इसी को आगे बढ़ाया जाए। जी। तो यही है। तो सर इसकी बैटरी लाइफ कैसी होती है? मतलब अगर हम एक बार चार्ज कर लें तो ये कितने समय तक चल सकते हैं? बैटरियां इस समय ना बाजार में 3 प्रकार की आ रही हैं लगभग, एक लेड एसिड, एक जी। लेड ग्रेफेन और एक लिथियम। तो सर क्या क्या डिफरेंस होता है तीनों बैटरियों के बीच? तीनों बैटरियां हैं, एक लेड एसिड है, जी। एक नई टेक्नोलॉजी करके आ रही है ग्रेफेन बताते हैं। उसमें कुछ परसेंट मात्रा ग्रेफाइट की डाल दी गई है, जो कि हमें पीछे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बताते हैं। जी। और एक लिथियम, लिथियम को तो आपके बारे में, इसके बारे में तो आप जानती होगी। जी। थोड़ी सी लाइफ भी अच्छी है, 4-5 साल आराम से चल जाती है। जी। और ग्रेफाइट भी टेक्नोलॉजी वो भी ठीक है, अगर किसी को कम बजट में अपना काम करना है तो वो भी 2-1 साल आराम से चल जाती है। जी। सर लंबी दूरी तय करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है कितने कारगर है? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन या कोई भी टू व्हीलर है, जी। वो इतनी लंबी दूरी के लिए तो नहीं बना। जी। ये अपने लोकल के जितने भी रोजमर्रा के कार्य होते हैं, जी। इलेक्ट्रिक या टू व्हीलर कोई भी ले लो, आप पेट्रोल वाला भी ले लो। जी। आजकल आप देख रहे हैं हाईवे वगैरह पर भी जी, ये बिल्कुल। टू व्हीलर वगैरह बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बनता ही वैसे लंबी दूरी के लिए, तो मैं नहीं समझता कि ये उचित है। जी। आप अपना रोजमर्रा के काम है जितने भी, वो आप इनसे आराम से कर सकते हैं। जी। लाइक टू व्हीलर कोई भी उसी के लिए बना है। तो जैसे कि आजकल हम सुनते हैं मार्केट में कि इलेक्ट्रिक स्कूटी फट गई या फिर बैटरी में आग लग गई, तो ये घटनाएं क्या कैसे होती हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कभी एक किसी में भी एक में प्रॉब्लम आ गई होगी और वही बार बार ना रिपीट हो रही है, जी। वही रिपीट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फट गई या आग लगी है। जी। और रही बात किसी में अगर आई भी है तो ऐसा परसेंटेज तो हर किसी वाहन के साथ है। कोई जी। भी पेट्रोल वाला भी हो सकता है या कोई डीजल वाला भी होता है, सब में कोई ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो आई ही है हमेशा। लेकिन ऐसी घटनाएं होने के बाद लोगों का जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है कि वो मतलब अपनी जो जान होती है उसको जोखिम में न डाल के डीजल पेट्रोल की तरफ ही चले जाएंगे। देखो, जो ऐसा लोग सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी। अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत सोच रहे हैं। क्यों? आप अगर इस हिसाब से, तो बाजार में आदमी फिर पैदल ही चलना चाहिए। जी। आग तो पेट्रोल वालों में भी लगती है, आग सीएनजी वाहन में भी लग रही है, जी। आग डीजल में भी लग रही है। जी। तो एक केवल और केवल एक इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक के बारे में ऐसा नेगेटिव सोचना या उसके बारे में फैलाना, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है जी। जी। इतना नहीं है कि इलेक्ट्रिक में आपने बहुत वीडियो देखी है कि इतनी आग जी। लग गई, वहाँ इतना लग गया। जी। इस हिसाब से तो आज की डेट में बाजार में ऐसा नहीं है, बहुत इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, कार जी, भी चल बिल्कुल। रही हैं, टू व्हीलर भी चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपने, मुझे नहीं लगता किसी चौराहे पे कोई खड़ा हुआ वाहन आपने चलता हुआ देखा होगा। जी। लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक चीज़ अगर हो जाती है
तो उसको लोग वायरल कर देते हैं। सोशल मीडिया पे ना मैं तो यही कहूंगा कि ये ना लोग, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जानबूझकर भी फैलाई गई हैं ये चीजें। जी, कहीं ना आपको ऐसा कहीं क्यों लगता है ऐसे? ऐसा इसलिए लगता है कि नहीं चाहते लोग कि ये देश कोई आगे बढ़े, या इसमें जो आज बच्चे इस ढंग से या हम लोग सांस ले रहे हैं, जी, जो कठिनाइयां हो रही हैं सांस लेने जी, में, वो आगे आराम से जी, सांस आगे ले। इतना प्रदूषण हो रखा है, ये जी, खत्म हो जाए। जी। मुझे तो नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ भी है, सब गलत है। सर, आपके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? पर्यावरण पर पूरा असर पड़ेगा जी। जी, सबसे पहले तो आप देखो कितना धुआं निकल रहा है। जी, आप किसी भी बाइक के पीछे खड़े हो जाओ तो साइलेंसर इतने ऊंचे कर रखे हैं उन बाइकों के, सीधा कई बार आप हेलमेट ना लगाओ ना तो उसका जी, सीधा धुएं का प्रेशर आपके चेहरे पर आता है, जी, बिल्कुल, सीधा सीधा। तो अब इलेक्ट्रिक में तो ऐसा कुछ नहीं है, जी, वो तो अपना शांत सवारी है, ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई इसमें फ्यूल जल रहा है। जी, तो कोई प्रदूषण पर तो काफी अच्छा जी। फर्क पड़ेगा इससे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं वो तो आसमान ही छू रहे हैं, जी। लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसा कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो सड़कों पर उतरने ज़्यादा लग जाएंगे जो अभी हैं, हाँ जी। तो यूनिट के दाम भी बढ़ सकते हैं? बिजली यूनिट के, जी, क्योंकि ये चार्जिंग के लिए ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें इसमें। देखो बिजली पहली बात तो इलेक्ट्रिक इतना नहीं लेता। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम चला तो जरूर रहा हूँ, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रिक वाहन भी चला रहा हूँ। टू व्हीलर मैंने खुद निकाल रखा है, अपने जी, जो रोज के मेरे कार्य हैं वो सब उसी पर करता हूँ। जी, मैंने आज तक अपने मीटर में कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं देखा कि भाई इस वाहन की वजह से मेरा इतना बिल जी, एक्स्ट्रा हो गया है। जी, और अगर मान लो थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो इतना जी, तो नहीं है कि भाई बहुत एक साथ बढ़ जाएगा। जी, समय की जो महंगाई है, जी, जो हर साल या हर दर बढ़ती है, जी, वो तो सभी के साथ बढ़ेगी, जी, पेट्रोल के साथ भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक के साथ भी जी, बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई खाली बिजली ही बढ़ेगी और जी, पेट्रोल ना बढ़े। जी, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके अवेयरनेस के लिए आगे कदम उठा रही है? हाँ, लगता है जी। जी, भाई गवर्नमेंट ने काफी छूट दे रखी है, जैसे कि अभी लो स्पीड में वाहन आ रहे हैं, जी, आरटीओ भी फ्री कर रखा है। अगर कोई हाई स्पीड में वाहन आ भी रहा है जी, तो उस पर गवर्नमेंट कोई आरटीओ चार्ज नहीं ले रही है, कोई जी, चार्ज नहीं लगा रही है। और जैसे कि लोगों को सुविधाएं भी दे रखी हैं, जैसे कि नंबर प्लेट नहीं आना स्कूटी जी, के पीछे। जी, आदमी मतलब पूरी तरीके से अपने में आराम से है, कभी ना तो उसे कोई नंबर की जरूरत है। जी, अगर कोई नंबर वाहन पे हाई स्पीड का वाहन है उस पर नंबर आया तो ठीक है। जी। तो सर आपके हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी के कौन से इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं? देखो इस समय तो सभी अच्छे चल रहे हैं। नहीं, आपके हिसाब से ये कि जो ज़्यादा कारगर चल रहा है अभी? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं किसी कंपनी के बारे में तो जी, नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहे हैं। पर इतना ध्यान रखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक, जैसे बाजार में आजकल ये भी चल रहा है बहुत सस्ता, 30,000 की दे जी, देंगे, 40,000 की दे देंगे। जी, अगर कोई भी उपभोक्ता उस पर ना जाकर और एक अच्छी अपना पैसे का जो यूज है वो सही ढंग से करे, जी, सोच समझ कर बाजार में से चीज खरीदे, जी, देख कर खरीदे कि भाई क्या जरूरत है मुझे, जी, उस हिसाब से खरीदे, किसी के बहकाए में ना आए, जी, तो सभी अच्छे हैं। जी। सर इलेक्ट्रिक वाहन इतनी सुविधाएं देते हैं तो लोग फिर भी क्यों डीजल पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन से तो आप बताते जैसे सभी लोग बताते हैं कि पर्यावरण पर भी बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, फिर भी लोग लेकिन डीजल पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए मेरे हिसाब से तो हो सकता है उनका यूज वैसा ही हो, जी, कोई जरूरी नहीं है कि सभी। देखो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बिल्कुल इलेक्ट्रिक ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल तो रहेगा ही, जी, क्योंकि बिल्कुल, उसकी भी जरूरत है। जी, जो काम इलेक्ट्रिक नहीं कर पाएगा अभी, जी, जैसा आने वाले समय में मुझे नहीं पता कि जी, शायद कर ले, या कोई इनकी क्या जी, मैन्युफैक्चरिंग क्या चल रहा है, या जी, क्या कैसी सुविधाएं बढ़े? कैसे सुविधाएं बढ़े कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत तो है आज भी। जी, जहाँ इलेक्ट्रिक की जरूरत है वहाँ पे इलेक्ट्रिक, और जहाँ जी, पे पेट्रोल डीजल की जरूरत है वहाँ पेट्रोल डीजल तो रहेगा ही। जी। तो सर आप अपने शोरूम में क्या नई सुविधाएं और नए मॉडल लाने के विचार में हैं आगे चल के? मॉडल्स तो जी सर्च तो करते ही रहते हैं बाजार में, जी, क्या अच्छा आ रहा है, जी, क्योंकि हम तो सिर्फ देखने वाले हैं एक तरीके से, जी, बनाने वाले तो कोई और ही हैं। जी, तो वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं हम वही बाजार में जी, लेकर आ रहे हैं। जी। तो सर जैसे अभी कोई भी कैंडिडेट अगर खरीदने जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हम्म। उसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखो सबसे मेन जो बात ध्यान देने को है वो है इसकी बैटरी। जी, आपको अगर मान लो
मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी सस्ते के लालच में ना आए, जी चीज सही ढंग से देखें, 4 जगह घूमकर देखें, जी सबकी हर डीलर की बात को समझे सुने कि भाई वो जी क्या कहना चाह रहा है जी बिल्कुल है ना। और अपनी सबसे पहले तो बैटरी, क्योंकि बैटरी आप मेन ध्यान देने को है बैटरी। जी आप बैटरी के मामले में तो कोई कंजूसी ना करें मेरे हिसाब से, जी ठीक है। उसके बाद तो फिर उसके और तो कुछ ऐसा होता नहीं, मोटर कंट्रोलर से है, जी। बाकी यही है। तो सर आप लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो मैं तो सुझाव कैसा आपकी तरफ से? मतलब लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाएं, ऐसे क्या आइडिया देना चाहेंगे लोगों को? आ, देखिए इलेक्ट्रिक वाहन ना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी सबसे नंबर 1 वहाँ जैसे गृहिणी है, महिलाएं हैं, जी वो अपने उस पर बच्चों को रोज स्कूल लाना ले जाना बड़े आराम से कर सकती हैं। और मैंने पीछे ही बताया कि अपने जो ऑफिस जिन्हें रोज आना जाना है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन जिसके एक फिक्स रनिंग है ना, जिसकी जी रोज आना जाना है कहीं भी, उसके लिए तो मेरे हिसाब से वरदान है एक तरीके का। जी एक गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं, एक वरदान है इलेक्ट्रिक। अब जिसे ऑफिस रोज आना जाना है, किसी को मान लो एक सैलरी अपनी फिक्स, जी उसमें कहीं ना कहीं आदमी बड़े आराम से इलेक्ट्रिक यूज करके बचा सकता है अपना, जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें आगे चल के पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ों का खर्चा नहीं देना पड़ता। नहीं देना पड़ता जी। जी और फिर ये भी है, अपना ऑफिस में कहीं चार्जिंग में पॉइंट है, वहां अपना लगा दिया, घर है घर लगा दिया। अब आप देखो ना, कोई भी पेट्रोल वाहन है, अगर आप भी कोई भी पेट्रोल भरवाते हो तो आपको अगर नोट करो तो 2-4-5 किलोमीटर तो ऐसे ही चलना ही होता है। जी भाई पता है कि आप इस रोड पे हो और आपका पेट्रोल पंप दूसरे जी कहीं जगह पर है, तो 2-4-5 किलोमीटर की रनिंग आराम से हो ही जाती है। जी बिल्कुल अब इसमें ये है, आप अपना अपने ऑफिस में अपना प्लग लगा दो, जी या अपने घर पे हो घर पर प्लग लगा दो। जी। कहीं रास्ते बीच में भी दिक्कत है तो आदमी कोई ना कोई सपोर्ट कर ही देता है, जी बिल्कुल किसी भी शॉप में लगा सकते हो आराम से। जी सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी मतलब तरफ आकर्षित होने के लिए सुझाव दिया। हाँ, सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।